कुछ इसमें बातें होंगी जो हमारे आगामी दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष होंगी और कुछ पूजन का, कुछ कल्याण का भी क्रम है जो भी इसी से जुड़ा हुआ है। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। अच्छा, अपने ताली की आवाज खेल है इसमें दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल है इसमें दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा कहीं निराशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा कहीं निराशा है। दाता सुख दुख कुछ भी दे तू अपना फर्ज निभाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यहाँ तो देश जगाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश जगाना है। मुसाफिर खाना पति यही समझाएगा। गाए जा भगवान के गुण गाएगा। गाए जा भगवान के गुण गाएगा। गाए जा भगवान के गुण गाएगा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। अपने जीवन को मंगलमय बनाने का। तो आइए ये कर्मकांड प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम हाथ जोड़ लें और गुरु वंदना करें। गुरु व्यक्ति नहीं विचार। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन पहली गुरु माँ के रूप में हमारे जीवन में आई। आज बहुत सारे लोग फादर्स डे मना रहे हैं, विदेश में मनाए जाते हैं। हमारे तो पिता को भी गुरु के रूप में ही माना जाता है। फिर भी स्कूल जाते हैं तो शिक्षक के गुरु के रूप में होते हैं। और फिर ये यात्रा चलती है, फिर जीवन में गुरु आते हैं और फिर अच्छे और बुरे की समझ देते देते जीवन का लक्ष्य दिखाने वाले सद्गुरु भी जीवन में आते हैं और फिर हमारी यात्रा उत्थान की ओर चलती है। मन वचन और कर्म से हम पवित्र बने, एक दूसरे के प्रति पवित्र भाव रखें, ये पहली सीख है। आध्यात्म की भी पहली शिक्षा पवित्रता ही। मन में बात ये अक्सर आती है कि हम नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके यहाँ आए और उतने सफाई करने से कुछ नहीं हुआ और ये एक बूंद जल हमारे ऊपर छिड़क देने से हम पवित्र हो जाएंगे। तो ये कैसी बात है कि स्नान करके आए, अच्छे नए कपड़े पहन करके आए, तब पवित्र नहीं थे और यहाँ एक बूंद जल छिड़क लेंगे तो पवित्र हो गए।
केवल बात इतनी है कि इस बात का संकल्प मन में जगे कि हम पवित्र जीवन जिएंगे, अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, अपने मन को शुद्ध रखेंगे और अपने भावों को, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखेंगे। इस भाव से आइए अपने बाएं हाथ में दोनों जो दंपति पति पत्नी यहाँ बैठे हुए हैं, लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में एक चम्मच जल ले दाहिने हाथ के यदि वहाँ पर जल है तो आप ले लें, जिनके पास आसानी और वो ना होगा तो सामूहिक रूप से जल का क्रम होगा। बाएं हाथ में जल ले लें, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड से उसको ढक लें सीधे हाथ से। जब मंत्र पूरा होगा तो इसे अपने ऊपर छिड़केंगे, भावना करेंगे कि हमारा शरीर धुल रहा है, हमारे आचरण पवित्र हो रहे हैं, हमारा मन धुल रहा है, हमारे विचार पवित्र हो रहे हैं और हमारा हृदय धुल रहा है, हमारी भावनाएं पवित्र हो रही हैं। आइए पवित्रीकरण करें। ॐ पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनः पुण्डरीकाक्ष पुनः पुण्डरीकाक्ष पुनः तु। इससे पूर्व की अगला क्रम चंदन धारण का होगा। आदरणीय तिवारी जी भाई साहब। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए अपने दोनों हाथों के ऊपर रख लीजिए, दोनों ही जो का वैसे तो विवाह का यदि भाव करें तो वर कन्या बैठे हुए, दंपति बैठे हुए, तो आप दोनों इसमें स्पर्श करें। और आपका जो जीवन है, कहते हैं ये गृहस्थ के लिए धरती माता सब कुछ है। जो कुछ भी हमारे जीवन में स्थूल रूप में हमको दिखाई दे रहा है, जो हम खाते हैं, पहनते हैं, रहते हैं, सब ये धरती माता देती है। और इस धरती माता के ऋण से ऋण हम लोग नहीं हो सकते। हिसाब से जिस दिन विवाह दिवस आए तो कम से कम एक पौधा लगाया जाए, उसको पाल करके बड़ा किया जाए। ये धरती माता के प्रति एक हमारी कृतज्ञता का ज्ञापन। आसपास स्वच्छता का वातावरण रखा जाए, यहाँ वहाँ गंदगी ना फैलाई जाए। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो धरती माता के ऋण से ऋण होने के लिए किए जा सकते हैं। आइए स्पर्श करके रखें और यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। बड़े सम्मान से तिलक। नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम, कलावा थाली में रखा होगा, कलावा ले ले। यदि हमारे पास मनुष्य का तन है तो हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपना घर, परिवार और इसके साथ समाज के लिए भी अपना कुछ समय, कुछ साधन लगाएं। तो ये आराधना कहलाती है। समाज के लिए अपने साधन, समय का एक अंश हमेशा निकालते रहें। ये भाव इसका है, ये भगवान से साझेदारी का संकल्प है, ईश्वर से साझेदारी की मर्यादा है। क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? क्या स्वीकार करते हैं? कर सकते हैं? तो आइए हाथ की मुट्ठी को, उस कलावे को मुट्ठी में रख लीजिए और हाथ ऊपर उठा लें। जिस प्रकार से ये संकल्प का भाव होता है, हाथ ऊपर उठा लें और हमारे साथ साथ कहें। हिंदी में कहेंगे, फिर संस्कृत में कहा जाएगा। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं, मर्यादाओं का पालन करेंगे। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि मर्यादा चरिष्यामि वर्जनीयं नो चरिष्यामि। निरीक्षामाप्नोति
सत्यं सत्यमाप्नुते श्रद्धया सत्यमाप्नुते ॐ येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिपद्यामि रक्षेमाचल ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। सोचिए आज अलग अलग जो स्पेस की एजेंसीज हैं वो सैटेलाइट भेजती हैं और उन्होंने कुछ समय पहले हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात की शोध की और ये कहा कि हमारा अंतरिक्ष जो है वो ब्रह्मांड जो है वो इलिप्टिकल शेप का है। और हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कलश रख करके कहा कि ब्रह्मांड इसके जैसा ही है, यद पिंडे तद ब्रह्मांड है, जैसा ये है वैसा ही ब्रह्मांड है। तो ये इलिप्टिकल शेप का कलश ब्रह्मांड के रूप में हमारी पूजा वेदी पर रखा हुआ। इसमें कई सारी प्रेरणाएं हैं। जब प्रार्थना की जाती है तब तो कहा जाता है कि इसमें हर देवी देवता इसके कंठ में, इसके मूल में, इसके मध्य में अलग अलग देवताओं का निवास है। और इसके साथ में कुछ प्रेरणा भी है। कलश जो कुंभ है वो पात्र का प्रतीक है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। इसके अंदर जल भरा हुआ है, ये श्रद्धा का पवित्र प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। इसके नीचे धान्य रखा हुआ है, ये संपन्नता का प्रतीक है। समान आयु प्रमोषी ओम मनोज्योतिर्सितामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासनियमादयन्तां प्रतिष्ठा। अक्षत पुष्प उस दीपक वाली थाली में समर्पित कर दें, हाथ जोड़ लें और कलश में विराजमान सभी देव शक्तियों को नमन करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मिता कुक्षन्तु सागरा सर्वे सप्तदीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽयजुर्वेदा सामवेदो यथर्वणा अङ्गैस्य सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवा सप्रेरिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यथा कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहेद्योद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनम, भगवान सूर्य की आत्मा दीपक के रूप में पूजा वेदी पर स्थापित है।
हमारे जीवन में अज्ञान कभी ना रहे, सदैव हम प्रयास करें ज्ञान की ओर चलने का, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का। ये भाव हमको ये पूजा वेदी पर रखा हुआ दीपक देता है। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें उसी प्रकार से और दीपक का ध्यान करेंगे। पूजा वेदी पर जो दंपति हैं वो दीपक का पूजन करेंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि अक्षत पुष्प थाली में समर्पित कर दें। उन्हें थोड़ा सा अक्षत पुष्प लें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आह्वान करेंगे। आज हम इस नव दंपति शिविर में बैठे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी एक आदर्श दंपति के रूप में उनका जीवन है और उसके लिए बहुत सारी प्रेरणाएं भी उन्होंने जीवन में दी थी। वो कहते हैं गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती थी। जब परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में माता जी आई, गुरुदेव ने लिखा माता जी हमारे जीवन में वरदान बन करके आए। तो ये परम पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी के प्रति प्रेम, उनका उनके प्रति सम्मान और उनके जीवन में दिखता था। गुरुदेव और माता जी देखने में अलग अलग थे मगर उनके कार्य एक जैसे। गुरुदेव लेखन करते थे तो माता जी भी लेखन करना सीख ली थी। गुरुदेव लोगों से पत्र व्यवहार करते थे तो माता जी ने भी पत्र लिखना सीख लिया था। गुरुदेव ने शांतिपुरी बनाया, मथुरा बनाया, तपोभूमि, तो तपोभूमि की व्यवस्था और शांतिपुरी की व्यवस्था का संचालन माता जी ने अपने दिन में ले लिया। इस पूरे मिशन का कार्य जो गुरुदेव का काम था उसको माता जी ने अपना कार्य बना लिया और उतना ही सम्मान फिर गुरुदेव ने माता जी को दिया। तो ये अपने आप में एक आदर्श। तो ऐसी बहुत सारी उनके जीवन की प्रेरणाएं हैं जो वंदनीय माता जी और गुरुदेव के जीवन से हम लोग को अपने गृह में सीखने को मिल सकती है। आइए प्रार्थना करें कि गुरुदेव माता जी जैसा जीवन, उनके जैसा गृह जीवन हमारे जीवन में आए, उनका आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का हम आह्वान करते हैं जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये जितनी भी भौतिक और आध्यात्मिक चीजें हमारे आसपास है इसकी जन्नी मां गायत्री है। तो आइए प्रार्थना करें कि हम सबके अंदर सद्बुद्धि आए, सद्ज्ञान आए और इसी के सहारे पे हमारा जीवन उत्तरोत्तर उन्नति करते चले। इस भाव से अक्षर चिन्ह ने हाथ में दी है तो मां गायत्री का आह्वान करें। ओम मायातुवरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुताय वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि विजानम् आयु प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अक्षर पुष्प से थाली में समर्पित कर ले। सर्वदेव नमस्कारः। नमस्कार करने का भाव झुकने का है। आप नमन करते हैं तो झुकते हैं। जब किसी का गलत रास्ते की ओर रुझान हो जाता है तो कहते हैं कि इसका झुकाव गलत हो, और जब कोई अच्छे रास्ते की ओर चलता है तो कहते हैं इसका झुकाव अच्छी तरफ है। तो मतलब झुकने का मतलब है आपका उस तरफ चलना। देवत्व की ओर झुकने का मतलब है आपका
उस तरफ हो, देवत्व की ओर। तो आइए देव शक्तियों को नमन किया जाए, केवल उसकी ओर झुकना नहीं, उसकी ओर अग्रसर होना, उनके रास्ते पर चलना। इस भाव से दोनों हाथ जोड़ ले, मस्तक झुकाएं। जब नमन बोला जाए तो समस्त देव शक्तियों को नमन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः स्त्रीभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देवी नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीनमायस्तु। पंचोपचार पूजनम। भगवान का हम सबने आवाहन किया और भाव से पंचोपचार पूजन करेंगे। हम लोग भगवान का पूजन करते हैं तो हमको ये लगता है कि भगवान को ये वस्तुएं पसंद है, तो हम ढेर सारी इसको चढ़ा देंगे तो खुश हो जाएगा। अब भगवान, और फिर उसके बाद हम अपनी कॉलर ऊंची कर देंगे कि देखो भगवान ने हमको जल चढ़ा दिया, तुम्हारे घर में अंधेरा था आपने दिया जला दिया, तुमको मिठाई खिला दी। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। गुरुदेव ने एक जगह बहुत कठोर शब्द में कहा है कि ये तो वस्तुओं की हेरा फेरी है। एक थाली का सामान उठा करके दूसरी थाली में रख देते हो, इसको कहते हो भगवान का पूजन है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को ये वस्तुएं चढ़ाने का मतलब क्या है। इनके गुणों को अपने जीवन में उतार लीजिए और फिर ये भगवान को अर्पित हो जाएंगी। आप भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, मुंह से कड़वा निकल रहा है तो मिठाई चढ़ाने का कोई मतलब नहीं। भगवान को खूब जल चढ़ा रहे हैं मगर जीवन में आप पवित्रता है तो भगवान को वो जल स्वीकार है। आप भगवान को दीपक जला रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान को वो धूप दीप भी नहीं समर्पित हो पा रहा है। भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं और अपने चेहरे पे दिन रात 12 बजा हुआ है, कोई देख ले तो उसको भी देख करके उसका भी चेहरा उतर जाता है। और आप भगवान को फूल चढ़ाएंगे तो भगवान को वो फूल भी पसंद है। इसकी जगह यदि आपका हंसता मुस्कुराता जीवन होगा तो भगवान को वो पुष्प ज्यादा पसंद होगा। इस भाव से वस्तुएं चढ़ाई जाती है कि पुष्प चढ़ा रहे हैं तो हंसते मुस्कुराते रहे, जल चढ़ा रहे हैं तो श्रद्धा को विकार दिखा रहे हैं, आप अक्षर चढ़ा रहे हैं तो अपनी अधिष्ठा को बढ़ाएं, आप नैवेद्य चढ़ा रहे हैं तो अपनी साधन संपदा का एक अंश भगवान को समर्पित करें, अपने अंदर बरुता लेकर के आए। धूप दीप जला रहे हैं तो अपनी प्रतिभा और योग्यता को बढ़ाएं, भगवान के काम में लगाएं। इस भाव से यहाँ पर पूजन होगा। आप सभी सब वस्तुओं के निमित्त अक्षर पुष्प हाथ में ले लें, अक्षर पुष्प और जल ले लें। आइए देव शक्तियों का 5 वस्तुओं से पूजन करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। समर्पित कर दें। प्रयोगशाला, इस प्रयोगशाला में सब अच्छाइयों का, नैतिक मूल्यों का प्रयोग होता है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये नैतिक मूल्य, ये मानवीय मूल्य पुस्तकों से पढ़ने से नहीं आते, ये तो परिवार की प्रयोगशाला में आते हैं। जब माँ कहती है बेटे ये चिड़िया रानी है, ये चींटी है। इन दोनों समाज में, भारतवर्ष में तलाक का प्रतिशत बढ़ा है, छोट छुट्टी होने की बात बड़ी है, लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं कि जिम्मेदारियां ना उठाना पड़े। बड़ी गंदी बात हमारे देश में इस समय प्रचलित है मित्रों, जिसको कानूनी मान्यताएं भी दी जा रही। और मैं निवेदन करता हूँ कि हम गृहस्थ जीवन का सही आनंद उठाएं। और सच में जो भैया कह रहे थे कि 7 आपने फेरे लिए हैं तो 7 जन्मों तक निभाने की सामर्थ्य अपने भीतर इतना आनंद और उल्लास जगाइए। आप सब पति करते हैं शादी में, 7 कदम साथ साथ चलते हैं, वो आनंद जो साथ साथ चलने का है मित्रों वो बन नहीं सकता।